था। तो दिस इज व्हाट कर्म ऑफ मार्स इन कैंसर इज, टू प्रोटेक्ट वुमेन। लेकिन ये रोहिणी का भी थीम है, ये भी याद रखना। रोहिणी इतना प्रोमिनेंट है कि दे कैन अट्रैक्ट पीपल लाइक एनी। तो एक और पॉइंट है, अच्छा बताओ, मामा को मारने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे। सो रोहिणी की बात करते हैं। सो मून वेरी प्रोमिनेंट इन श्री कृष्ण चार्ट। मून कितने डिग्री का है? 15 डिग्री का। तो जन्म में लगन भी रोहिणी का मिला है और चंद्रमा भी रोहिणी का है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सारी थीम्स है रोहिणी की, वेरी ब्यूटीफुल, गॉर्जियस आईज, ठीक है, मून वाली सारी चीज है। लेकिन एक बात मेरे डाउट आया, कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो ये बोलता है यहाँ पे कि ये व्यक्ति जेल में पैदा होगा? एरीज का साइन, क्योंकि 12th हाउस में है बॉडी। एरीज का साइन 12th हाउस में होने से जेल में मतलब मैं पैदा होगा? ऐसे जेल, क्योंकि 12th हाउस से जेल देखते हैं ना हम। 12th हाउस से जेल देखते हैं इसलिए। हाँ। तो हर टॉरस व्यक्ति फिर जेल में ही पैदा होना चाहिए। नहीं, नहीं तो कुछ होता होगा, कुछ आइसोलेशन। हाँ, कुछ तो वही तो जानना है, यही तो, हम्म। कुछ को तो क्लियर करना है। राहु मार्स भी कॉम्बिनेशन है। Is Venus in Ashlesha or Pushya? इज वीनस इन अश्लेषा और पुष्या? वीनस इज इन 15 डिग्री, पुष्या बच गए, पुष्या में। बताओ बताओ, कैसे कहें, कहाँ से देखते थे? अच्छा ये तो बताओ, किसी के बर्थ को कैसे देखता है कि कोई व्यक्ति कैसा जन्म लेगा, कहाँ जन्म लेगा? वो थर्ड हाउस से देखते हैं, जहां तक मेरे को अंदाजा है। मेरे को ओके। याद है एक बार दीपांशु सर बता रहे थे, थर्ड हाउस का लॉर्ड जहाँ पे है वहीं पे ट्रैवल करते हुए, अगर थर्ड हाउस में है तो ट्रैवल करते हुए, आई मीन फिफ्थ लॉर्ड गोइंग एंड सिटिंग समवेयर एल्स, लाइक मर्क्यूरी एल से इज सिटिंग इन मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज नंबर 6 इज बेसिकली जेल बोल सकते हैं एक तरह से, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर भी वहीं पे आता है। ओके। सो Isn't jail number 12? ये हाँ। सिटी यस। आइसोलेशन में होता है। एक एक चीज है, जेल हम जेल भरनी से भी देखते हैं। हाँ। और भरनी का साइन, क्योंकि लगन की डिग्रीज भरनी वाली है, 17 डिग्री है लगन, बिल्कुल। और एरीज के साइन में ही भरनी है, और वो 12th हाउस में है। तो हम उससे क्यों नहीं बोल रहे कि जेल वाला वो है, क्योंकि भरनी से जेल देखते हैं। भरनी से जेल देखते हैं, क्यों नहीं बोल रहे फिर बताओ? मतलब मैं आई वुड से इट फ्रॉम दैट, क्योंकि कोई प्लैनेट नहीं है। बट देन हमने एक प्लैनेटरी कॉम्पोज वो भी देखा था जब हम राशि पढ़ रहे थे, कॉम्बिनेशन जेल का। हाँ, तो जेल का कॉम्बिनेशन बताया था मैंने, भरनी में बताया है मैंने हाँ, कि क्या कॉम्बिनेशन है जो जेल ले जाता है, और वो भरनी से आता है। ठीक है, हरिता जी ने डिकोड कर लिया है वो। शी सेड कि ना भरनी, सॉरी, शी सेड थर्ड हाउस। थर्ड हाउस बताएगा कि कहाँ पैदा हो रहे हैं। फर्स्ट हाउस ये बताएगा कैसे पैदा होते हैं, सिजेरियन, प्रॉब्लमेटिक, अनकॉन्शियस, सारी पोजीशन। लेकिन कहाँ पैदा हो रहे हैं तो थर्ड हाउस बताता है। और भरनी पढ़ाते समय में मैंने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाया था जो कि मीनाक्षी जी बोलेंगी। मीनाक्षी जी, भरनी कैसे बनता है? कैसे बनता है मतलब? बताओ, भरनी बताते समय कुछ तो इंग्रेडिएंट भी होंगे ना, भरनी के क्या इंग्रेडिएंट है, कैसे भरनी बन जाएगा? मान लो नक्षत्र रूप में भरनी नहीं आए, लेकिन क्या प्लानिटरी कॉम्बिनेशन होंगे कि सेम भरनी जैसा रिजल्ट देते हैं? बताया था मैंने, भरनी में बताया मैंने कि एक कॉम्बिनेशन और है जो जेल पहुंचाता है, और वो कॉम्बिनेशन भरनी से बनाया है मैंने, कहीं से नहीं, अलग से नहीं डिकोड किया है। Venus, Mars, Rahu. वीनस मार्स, सिर्फ वीनस मार्स चाहिए ना भरनी बनाने के लिए, वही तो है भरनी का इंग्रेडिएंट। भरनी बनाने के लिए क्या चाहिए? मार्स का लगन होना चाहिए, वीनस का नक्षत्र होना चाहिए, बात खत्म, भरनी बन गया। समझ रहे? थर्ड हाउस में वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन। उत्कर्ष, मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। और मार्स वीनस से कैसे भरनी बन रहा है? अच्छा ये बताओ, Venus. भरनी फिर याद करो, भरनी कैसे बनता है? भरनी का वो कौन है? नक्षत्र है ना भरनी? नक्षत्र Venus का नक्षत्र है वीनस का और नक्षत्र है, हाँ। डीटी या मार्स की राशि में है। इसलिए। हाँ, अच्छा, ओके, ठीक है। मार्स वीनस भरनी बनाता है। और राहु हम्म। का बर्थ स्टार है, तो राहु भी साथ में ही बैठा है।
लेकिन मार्स वीनस और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनाता है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बर्नी बना देगा, बट बर्नी बनाता है तो बर्नी में भी बड़ी सारी रेंज है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ जेल ही बोलते हैं, बर्नी में भी और भी बहुत सारी चीजें हो सकती थी। लेकिन राहु रिप्रेजेंट करता है कि समथिंग अनयूजुअल, मतलब सारे लोग ऐसे नहीं पैदा हो सकते, समथिंग अनयूजुअल वो बोलते हैं, इसलिए जेल है। तो एक और पॉइंट है, अच्छा बताओ, मामा को मारने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे, मामा की हत्या हाँ, करने का। मामा मामा हो गया ना, मामा हम 6th हाउस से देखते हैं, वो वीनस भी मार्स और राहु के साथ में है, इसलिए ये तो क्लियर हो। तो वीनस तो क्लियर है ना, गया वीनस, हम्म मार्स हम्म राहु, तो कर्म है मार्स राहु का वीनस को मारने का। ठीक है। ठीक है, और बताओ, भाई खत्म होंगे, Yes. ये और भी तो तो है। 3rd हाउस में ही बैठ गए ना राहु मार्स। रंग सांवला है ना, क्यों, मुंह तो यार गोरा है, टॉरस भी गोरा है, सैटर्न का भी तो दृष्टि Saturn आ is रहा है, aspecting. इसलिए और सैटर्न कोई ऐसा वैसा एक्सपेक्ट नहीं है, सेम 17 में डिग्री। 17 है, हाँ। ठीक है, 17 पे 17, एकदम डायरेक्ट, इसीलिए अपने छोटे उम्र में भी बड़ा बन जाता है सत्य, जब डायरेक्ट एस्पेक्ट होगा व्यक्ति के ऊपर तो छोटी उम्र में भी बड़ा है। तो अच्छा, रिलेशनशिप के बारे में फिर क्या कहें सैटर्न के 7th हाउस में होने से, अनयूजुअल रिलेशनशिप। अनयूजुअल क्यों, सैटर्न कहीं ना कहीं तो या तो एज डिफरेंस लेके आएगा, एज डिफरेंस, अपने से बड़ा वो पसंद आएगा, तो राधा इनसे हाँ। बड़ी थी एज में। क्लियर या है, तो बहुत छोटी होगी या बहुत बड़ी होगी, कुछ उससे सैटर्न तो बड़ा ही बनाता है, बड़ा ही। छोटा तो सिर्फ मरकरी कर सकता है, अगर सैटर्न पे मरकरी का इन्फ्लुएंस बढ़ जाए तो ही होगा, तो अपने से बड़े एज के लोगों को अट्रैक्ट कर लेना, दैट इज अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग। लेकिन ये रोहिणी का भी थीम है, ये भी याद रखना, रोहिणी इतना प्रोमिनेंट है कि दे कैन अट्रैक्ट पीपल लाइक एनीवे, तो ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा ना कैंसर असेंडेंट, कैंसर तो असेंडेंट फोकस, मतलब मंगल 10th में हो या एरीज 10th में हो तो कैंसर असेंडेंट हो जाता है ना वो। नहीं, वो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छा 10th अगर किसी से भी मंगल 10 में बैठ जाए तो अच्छा, क्या वो करता है, पूछ रहे हो, ओके। जिस भी साइन या तो जिस वो भी उसके लिए वो बनता है ना तार हाँ, तारनहार। हाँ, उसका तारनहार, उसके लिए हाँ हाँ। उसका लिबरेटर, उसको मुक्ति दिलाने वाला, उसका फ्री करना, कि कौन बैठा है इधर, ये इसका 10th ये है, तो इसका ये 8th हाउस का 10th है ना ये। 8th हाउस का 10th है, अरे 8 नहीं, 8th का 10th Seventh. नहीं है, Seventh. 6th हाउस का, 6th का है, 6th हाउस, 6th Like, हाउस साइन कौन सा है, yes. वीनस। वीनस का है। तो कृष्ण जी ने दुनिया का। कितने लोगों को मुक्त कराया था, पूरे गांव को ही करा बहुत दिया, सारे. बहुत सारा। 16,000, हाँ 16,000 स्त्रियों को, रानियां थी जिनको मुक्त कराया था, दे वर ऑल बॉन्डेज ना, किसके किसके अंडर में थे वो, किसी किंग के अंदर थे। किसी किंग के अंडर में, जरासंध, आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर, जरासंध थे, जरासंध ने ही बहुत सारे राजाओं और उनकी रानियों को बंदी बना लिया था, जरासंध के मृत्यु के बाद उन्होंने उन सारी रानियों को मुक्त कराया था। तो दिस इज व्हाट कर्म ऑफ मार्स इन कैंसर इज, टू प्रोटेक्ट वुमेन, to liberate women, to not to do harm at least, because cancer, मंगल अगर कैंसर में है तो देयर इज अ डाइसी मैटर कि आप हार्म कर भी सकते हैं और प्रोटेक्ट कर भी सकते हैं, इसीलिए कैंसर में मार्स डेबिलिटेटेड रहता है, क्योंकि यहाँ पे एक सूत्री कार्यक्रम नहीं होता ना, एक पर्पस नहीं है, यहाँ पे आप दोनों कर सकते हो, तो ही इज डूइंग द राइट थिंग, ही हैज liberated people, liberated thing, ठीक है। तो 10th मार्स जिससे भी 10th बैठा है तुम उसके लिए लड़ोगे, उसके लिए झगड़ोगे, उसके लिए चीजें करोगे, और वही तुम्हारे मंगल को मजबूत करता है, वही मुक्ति का मार्ग बनेगा तुम्हारे लिए। एक और चीज, शांति दूत बन के गए थे ना, हाँ, 3rd हाउस में ना इतना कुछ है, तो ऐसे लोग शांति दूत बन के जहाँ जाएंगे वहीं लड़ाई करा देंगे।
फिर not very good negotiators. नॉट वेरी हाँ। गुड नेगोशिएटर। झगड़ा होना है, वो जहाँ जा रहे हैं शांति दूत बन के, वो शांति दूत का काम, बेचारे कितने मतलब वो है भोले कह लो शांति दूत का काम करने गए, मार्स राव होने वाला है, वहां दंगे होने वाले हैं। लेकिन फिर भी कर्म है मंगल का, कैंसर में यही कर्म है कि आप शांति के लिए लड़े, जहां आपका एटलीस्ट एक्शन, कॉन्सिक्वेंस क्या है वो उसका हाथ में नहीं है आपके, लेकिन एटलीस्ट आप प्रयत्न तो करें। एक ही बंदा था पूरे दोनों पक्ष में जो कह रहा है कि शांति कर रहे, 5 गांव मांग रहे, अपनी तरह से मांगे, कोई पांडवों ने भेजा थोड़ी ना था कि लाओ हमारी तरफ से 5 ही मांग के आना, वो भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। और बता कुछ भी नहीं लेंगे, तब भी युद्ध रोक दो, जब दुर्योधन ने कहा था कि नहीं रोकूंगा, और इन्हें भी बंदी बनाने की कोशिश की थी। सुभद्रा छोटी बहन थी बड़ी बहन थी? छोटी। छोटी। बलराम बड़े भाई हैं। हाँ। अच्छा, एक और चीज है, उसमें डिस्कशन किया था कि कृष्ण भगवान की कुंडली में मून लगन पे है, तो वो अपने वो मतलब ही यूज्ड टू चेंज एनी मींस नेसेसरी वाला जो चीज होता है, हाँ, एनी मींस नेसेसरी। तो ये कॉन्सेप्ट रोहिणी, मतलब रोहिणी वुड एक्चुअली लुक एट एनी मींस पॉसिबल, अपने वो चेंज कर लेंगे रूल्स। हाँ, वो चंद्रमा के हर नक्षत्र में है, चंद्रमा वही नेचर देता है, बाय इफ और बाय हुक और बाय क्रुक। राइचसनेस नहीं है, दैट इज व्हाट सिंपली एक लाइन का स्टेटमेंट है कि धर्म का पालन, चंद्रमा कहता है कि धर्म का पालन उतना ही करो जितने काम बन जाए, जहां धर्म बाधा बना काम बनने में, स्किप इट, पर्पस पूरा होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए राजपूत लोग निपट गए क्योंकि चंद्रमा का थोड़ा भी गुण नहीं आया, और खिलजी जैसे लोग मार के आगे बढ़ गए। सूर्य कहता है कि धर्म का पालन जरूरी है, इसीलिए रामचंद्र की जितनी कहानियां वहां पे सारे जितने फैक्टर्स सब बड़े बड़े सही लगते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ हाँ बस बस एकदम राइट बात है। लेकिन दयनीय जीवन बड़ा कष्टदायी हो गया उसको फॉलो करते करते, उस चीज को अपलिफ्ट करते करते। लेकिन फिर वो आज मार्गदर्शन है बहुत सारे लोगों का। कृष्ण का जीवन इस लाइक कि देखो कंफर्ट लेवल, This is called what they say. Bhagavad Gita is also talks about there's some gray area. There is nothing right and wrong. वही टॉरस और कैंसर इज आर द साइंस लाइक ना, जो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं और बता देते हैं। दैट्स हाउ मून इन द लग्न। और बताओ, माता, 2 माताएं होंगी, कैसे बताओगे? और एक माता को बहुत कष्ट है, माता सुख, ये भी तो है। अरे इतना सन्नाटा क्यों हो गया? अब या तो कैंसर से माता देखेंगे या मून से, या फिर सन से, मतलब फिर 4th हाउस से ना, 4th हाउस में तो सन है, तो 2 तो नहीं बना रहा, वो तो सिंगल ही हो गया। और कैंसर का साइन भी तो 3rd हाउस में है, वहां तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है। multiply हाँ। हो रहे हैं, हाँ, but that doesn't mean every Taurus sign will have 2 mothers. But Ah, they can yeah, have somebody who treats them like mother. that is a possibility. और कृतिका और रोहिणी दोनों में वही गुण है। तुम कृतिका में जन्म ले लो तो तुम्हें एक ऐसी मौसी, मामी, somebody है जो माँ की तरह है। एक आई रिमेम्बर एक ना वो बच्चों का डांस शो था या गाने का शो था जिसमें 2 माताएं वो लेके आता है अपने, and I was laughing, मतलब कि देखो कितना प्रोमिनेंट रोहिणी है, क्योंकि कृतिका के जो गुण है वो रोहिणी में आने वाले हैं। कृतिका के जो थीम है वो रोहिणी के जस्ट बाजू पे, क्योंकि कृतिका मास्टर करके ही उतरा है। और वैसे भी इनके केस में तो आई थिंक कौन बेटा है, मून दोनों ही रोहिणी में है, ओके कृतिका नहीं है, ठीक है रोहिणी में है, रोहिणी में वो भी है, वो कॉन्सेप्ट है रोहिणी का, 2 मदर्स का। वृक्षरा में नहीं होगा, वृक्षरा में कृतिका का अंश आगे बढ़ गया, रोहिणी का कॉन्सेप्ट ज्यादा है वृक्षरा में। ठीक है, तो कृतिका के बारे में, जब कृतिका में मदर का सारा इशू है वो जस्ट रोहिणी में पास ऑन हो रहा है। तो कृतिका लेवल वाली कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, लेकिन है कुछ कुछ मैटर वैसे।
ठीक है, और मदर को कष्ट होगा तो मार्स राहु मदर को कष्ट देने में सक्षम है। ठीक है, सैटर्न 4th हाउस को देख ही रहा है 10वीं दृष्टि से। ठीक है, सैटर्न 4th हाउस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अच्छा जो अच्छा, इन्होंने पीकॉक अब फेदर जैसे ये ज्ञान के दूत बने, इन्होंने मतलब गीता का हाँ ज्ञान दिया, वो कैसे देखेंगे? मेरे ख्याल से नाइन्थ 5th हाउस हाउस जुपिटर मर्क्यूरी, मैं भी वही बोलने वाली थी कि इन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दिया, तो वो ही इज अ गुड ओरेटर। गुड एंड ऑरेटर। वही मैं 5th हाउस पे देखा जुपिटर मर्क्यूरी है, सो मेरे को वो लगा। पर ज्ञान, ऐसा ज्ञान तो 9th हाउस से आएगा ना, 5th से क्यों आ रहा है? तो मुझे तो वो इंटरेस्टिंग लग रहा है कि केप्रिकॉन का साइन 9th हाउस में, मतलब उनका ज्ञान भी कर्म से रिलेटेड है। कर्म क्या निष्काम कर्म के ज्ञान दिया है, हाँ, निष्काम कर्म। पर केतु भी है वहां पे, तो तो निष्काम तो तभी उस केतु से ही आएगा। मतलब वो डिटैचमेंट, कुछ ब्रेकेज वाला एलिमेंट नहीं हाँ होएगा? डिटैचमेंट आ गया ना। अब भगवत गीता एक बार सुन लोगे तो वैसे ही डिटैचमेंट आ हाँ, जाती है। केतु तो मास्टरी है, मतलब ये भी समझो ना, केतु को तुम हमेशा डिवीजन की तरह देखते हो, लेकिन मास्टरी भी वहीं पे है कि ये ना पास्ट लाइफ से यही मास्टर करके आए हैं। तो वो जो कह रहे हैं ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है त्रिलोक में जो मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और इस युद्ध भूमि में दिखला रहा हूँ कि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। सो ही इज टेलिंग कि वो केतु ऑलरेडी मास्टर्ड, ब्रो। ही इज सेइंग टू अर्जुन, आई हैव ऑलरेडी मास्टर्ड इट, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। केतु, केतु 10th हाउस, केतु 10th हाउस इज लाइक कि ना वो व्यक्ति मतलब जहां पे भी कार्य क्षेत्र में रहेगा ना, ही विल बी वेरी अनअटैच्ड टू थिंग्स। ये भी एक प्रॉब्लम कह लो या फिर एक फीचर यहाँ से समझ में आता है, क्योंकि ही इज मिडिल ऑफ द बैटल एंड डूइंग नथिंग। मतलब अपने कार्य क्षेत्र समझो ना कि कार्य क्षेत्र क्या है, एक बैटल है, बैटल में ही इज डूइंग नथिंग, जस्ट ओनली राइडिंग एंड ड्राइवर आल्सो ही इज गिविंग द भगवत गीता प्रवचन इन द बैटलफील्ड। इन द बैटलफील्ड। ठीक है, मार्स राहु देखो, मार्स किसका कर्म ले रहा है, व्हीकल चलाने का है। मैं बताया था ना, जहां मंगल बैठने का उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, मतलब उसके सेकंड में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो ये व्यक्ति देखो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, नहीं कार चलाने का। मैं कार चलाएगा, मैं रथ चलाएगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा। तो रथ चला रहे हैं रोहिणी में ही, तो बुलक कार्ट, और आपने लास्ट क्लास में बोला था कि हाँ, राजा के उसमें जाते हैं तो वो रथ होता है, रथ होता है, बिल्कुल। चला रहे हैं। इज लाइक कि मैं रथ चलाऊंगा। देखो तुम लोग देखो अपना लड़ो भिड़ो, जाते तो बैठ सकते थे कहीं पे भी, घोड़े में बैठ सकते थे, या फिर कहीं बोलते थे कि मैं कहीं और इधर उधर हो जाऊंगा। रथ ही क्यों? मंगल, मंगल तीसरे घर का। तुम्हें मालूम है कि ये व्यक्ति अगर तुम्हारे साथ बैठा तो तुमको गाड़ी चलाने नहीं देगा, बोलेगा मैं चलाएगा भाई, आज तेरा चलाएगा गाड़ी। एंड दैट हैपेंस विद मी, लाइक आई हैव अ जेमिनी मार्स। मेरे को विश्वास ही नहीं है कि कोई मेरे सामने गाड़ी चलाए, मेरे को भरोसा ही नहीं है। मेरे को यह है कि मैं ही चलाएगा तभी मैं चाहेगा, तुम्हारे साथ बनना नहीं चाहेगा। और मैं अगर पीछे बैठा हूं ना तो मेरा हार्ट अटैक होने वाला है, समझ जाओ कि तुमने जहां एक दो कट मारे इधर उधर के, मेरे प्राण निकल के बाजू में बैठ जाएंगे इतना, मतलब वो फियर भी कह लो एक प्रकार से, इसलिए कि मैं को चलाने दो बस। तो दैट्स हाउ मार्स 3rd हाउस, मार्स का 2nd हाउस में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, गीता का ज्ञान। इंटरेस्टिंग चार्ट। वीनस का रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिबरेटर ऑफ लिब्रा, कैंसर में। इवन चंद्रमा के कोई भी लगा, मतलब टॉरस में भी बैठ जाए, ठीक है, वर्गों में, टॉरस में वर्गों को करेगा तो छोटे बच्चे छोटी बच्चियां, मून से रिलेटेड, हमेशा प्रोटेक्टिंग द मदर, प्रोटेक्टिंग द फैमिली, लेडीज, इन सब के मुद्दे बहुत हाई हो जाएंगे जब भी चंद्रमा से रिलेटेड चीजें आएंगी।